नमस्कार, प्रणाम। आप सब देख रहे हैं विद्योरा जीएस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का विविध और हम लोग पढ़ेंगे इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आए हैं। और हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, आइए इसको हम लोग जानते हैं। समझ गए? एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न में से किसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है? और ऑप्शन नंबर कह रहा है ए राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जम्मू कश्मीर एवं विधानमंडल, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है राज्य विधान परिषद उपयुक्त में से सभी। बताइए, बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। कौन होगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर ए क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी यानी सभी होगा। निम्न क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप लोग ध्यान से गहन पूर्वक देखिए। निम्न में से किसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है? राज्यसभा में इसमें भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, जम्मू कश्मीर एवं विधानमंडल में नहीं है, राज्य विधान परिषद में ये भी, इसमें भी नहीं है। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। समझ गए? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरे कथन आर कहा गया है। बताइए। कथन ए कह रहा है अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। समझ गए? और कारण आर कह रहा है अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसको हम लोग देखेंगे। ये कह रहा है ए और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या कौन? ए की सही व्याख्या आर करता है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु ए की व्याख्या आर नहीं करता है। समझ गए? और ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर गलत है। बताइए। बताइए लो भाई, क्या कीजिएगा? जब इंसान तरक्की के रास्ता पर जब निकलता है ना, तो उसको साथ देने के लिए कोई नहीं होता है। वैसा ही हमारे साथ है। समझ गया है? हम इस स्टूडियो में सिंगल है और सिंगल ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है फिलहाल में, कोई साथ में नहीं है, कोई साथ भी नहीं दे रहा है हमको। समझ गया है? हम आप लोगों से हम यही विनती करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि आप लोग हमें साथ दीजिए, और सपोर्ट की जरूरत है हमें भी। और आप लोग हमें इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। समझ गए? चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कौन होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका बी। समझ गए? क्या कह रहा है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। समझ गए? इसका आंसर यही होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का भाग 14 नहीं भाग 16 किससे संबंधित है? बताइए। प्रशासनिक अधिकरणों से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, लोकसभा एवं राज्यसभा विधान परिषद के भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। बताइए कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। समझ गए? और इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित सॉरी समझ गए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति
घोषित करने हेतु सक्षम संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? समझ गए? कैसे ये पदाधिकारी या प्राधिकारी कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत समाज कल्याण मंत्री, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। बताइए कौन होगा? बताइए बताइए, बोलिए आप लोग, कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। यही क्या करेगी? जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति का क्या करेगी? घोषित करेगी और संवैधानिक प्राधिकार का निवारण करेगी। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर इसका कह रहा है 5 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन कह रहा है 1944 में, 1945, 1946 और 1947 में। बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है? 5, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी कब? 1945 में। और इसका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है या क्या है? बताइए। 6, 5, 4, 3, क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन होगा? क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे हैं? बताइए। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम, क्या कह रहा है? प्रथम अफ्रीकी महासचिव। इसको ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी महासचिव रहे हैं। बान के मून, जेवियर पेरिज की, पेरिज डी कुइयार, कुइयार, अब बुतरस, बुतरस, बुतरस खाली, अब यू थांट। बताइए क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। ऑप्शन बताइए क्या होगा? बुतरस, बुतरस घाली। कौन होगा ऑप्शन? आंसर इसका बुतरस, बुतरस, बुतरस घाली। समझ गए? और इसका क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद है? क्वेश्चन ध्यान से फिर देखिएगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने सदस्य, कुल कितने अनुच्छेद है? समझ गए? 29, 28, 30, 32। बताइए क्वेश्चन नंबर 8, बोलिए कितने होंगे? क्वेश्चन नंबर 8 बोलिए। 30 अनुच्छेद, 30। समझ गए? आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। समझ गए? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस। बोलिए क्वेश्चन नंबर 9 और ऑप्शन नंबर बताइएगा इसके कौन होगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? बोलिए कहाँ है इसका? हेग में। कहाँ है? हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हेग। और क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है दलवीर भंडारी से पूर्व अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं। कौन रहे हैं? HK कानिया व BN राव, जे और सी, जेसी शाह एवं AN राय, BN राव, नगेंद्र सिंह तथा RN पाठक, नगेंद्र सिंह एवं AN राय। बताइए कौन होंगे? बोलिए बोलिए आप लोग।
कौन होंगे? दलवीर भंडारी से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं। कौन रहे हैं बताइए? ऑप्शन आपका है, कौन होगा भाई? ये नहीं होगा, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए, कौन होगा? बी एन राव व नगेंद्र सिंह तथा आर एन पाठक। समझ गए? और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 30 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 23 मार्च को। बोलिए, कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, जिसको हम लोग क्या करते हैं? गांधी दिवस के रूप में मनाते हैं, अहिंसा दिवस। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था बताइए? यूगो, बोलिए, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूगो स्लाविया। यूगोस्लाविया बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 बोलिए, बोलिए, कौन होगा? यूगोस्लाविया, मेस, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस की संसद पार्लियामेंट, वही संसद को ही पार्लियामेंट, रूस की संसद पार्लियामेंट को फेडरल असेंबली कहते हैं। समझ गए? रूस संसद में फेडरेशन काउंसिल निम्न सदन है। रूसी संसद में उच्च सदन का नाम स्टेट ड्यूमा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सत्य है बताइए? बताइए ऑप्शन नंबर, बताइए बताइए, कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 13 कौन होगा इसका? रूस की संसद पार्लियामेंट को फेडरल असेंबली कहते हैं। यही है इसका ऑप्शन, वो हो जाएगा एक का डी। समझ गए? ये तो आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है केवल एक। समझ गए? ताश कहाँ की समाचार एजेंसी है, यानी न्यूज एजेंसी है बताइए? ताश कहाँ की समाचार एजेंसी है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूज एजेंसी। जर्मनी, फ्रांस, रूस, ईरान। बताइए कहाँ की है, किस देश की है बताइए? क्वेश्चन नंबर कौन है? 14 बोलिए, कौन होगा? जर्मनी, फ्रांस, रूस, ईरान। बताइए कौन होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी और आंसर रूस। ताश, ताश कहाँ की समाचार एजेंसी है? रूस की। ताश कहाँ की समाचार एजेंसी है? रूस की। और क्वेश्चन नंबर इसका कह रहा है 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है चीन की संसद का नया नाम क्या है? चीन का संसद का नाम क्या है बताइए? नया नहीं है, उसके लिए सॉरी। चीन के संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चीन, हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चीन। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 कौन होगा? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। समझ गए? और इसका क्वेश्चन नंबर 16 है जापान की संसद को क्यों क्या कहा जाता है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी का विविध। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी से रिलेटेड हम लोग विविध पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग पॉलिटिक खत्म कर चुके हैं। आप लोग इस
चैनल पर जाकर विद्योरा जीएस एकेडमी के चैनल पर आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब चैनल पे, और आप लोग इसको बारीकी बारीकी जैसे निर्वाचन है, अनुच्छेद है, भाग है, आपको और भी है ऐसा, मंत्रिपरिषद है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, चुनाव आयोग है, निर्वाचन है, ये सब आपका चैप्टर वाइज हो गया। आपको हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या किया है उसमें हम आपको पढ़ा के डाल चुके हैं, जो कि बहुत ऐसे एग्जाम में, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम जितनी भी होती है उसमें पूछे जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की बहुत ज्यादा संभावना भी है। और अभी भी आपको बता दें कि यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी दरोगा, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, वहां के यूपीएसएससी, यहाँ के बीएसएससी, समझ गए। और आपको बता दें कि और भी ऐसा आरआरबी है, एनटीपीसी है, एएलपी है, इस सब में बहुत बार पूछे और रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको 7 से 8 बुक से आपको हम चुन चुन कर निकाले हैं, समझ गए। आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने का कार्य कीजिएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कौन होगा? जापान के संसद को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्स, क्या कहते हैं? रिक्स डैट डाइट जनरल कोर्ट्स, इनमें से कोई नहीं। बताइए 16 नंबर कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। आप लोग विशेष आगे पढ़ाएंगे कौन होगा, इसे कौन, इसे क्या नाम है, विशेष हम लोग उसको डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। जब हम उसको मैंने विशेष थ्योरी के रूप में पढ़ाएंगे तो आप लोग पढ़िएगा, समझेगा। आइए, मोसाद क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, मोसाद क्या है? मौलवियों की समिति, इजराइल की खुफिया एजेंसी, ईरान की संसद, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 17, बोलिए क्या है? इजराइल की खुफिया एजेंसी क्या है? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद क्या है? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद क्या है? इजराइल की खुफिया एजेंसी। आप लोग इसी तरह याद कीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन 18 का रहा है, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। बताइए प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की क्या की थी? यात्रा की थी। जवाहरलाल नेहरू, आई के गुजराल, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको हम लोग कहते हैं ये भी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? क्रिकेट टीम का 12 खिलाड़ी, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, कृषि क्षेत्र में बड़ी सहकारी संस्था, प्रेस मीडिया। बताइए फोर्थ स्टेट यानी चतुर्थ स्तंभ क्या कहते हैं? हमारे देश को, हमारे इस देश के संविधान में किसको हम लोग चौथा स्तंभ कहते हैं? बताइए इस देश के किस संस्था को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्थ स्तंभ कहते हैं। इस देश को मीडिया संस्था को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्थ स्तंभ कहते हैं, समझ गए। कौन होगा इसका? क्वेश्चन नंबर डी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर डी, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील या सिद्धांत नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? गुट निरपेक्षता क्या है? शांतिपूर्ण सह क्या है? गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की अखंडता एवं संप्रभुत्व का सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामले की में हस्तक्षेप ना करना यानी नहीं करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 20, बताइए कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी गुट निरपेक्षता। कौन होगा? गुट निरपेक्षता, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, निम्नलिखित में से, भाई इसमें हम 22 नंबर
20 न है। बीस नंबर क्वेश्चन क्या है? गुट निरपेक्षता। ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग का 23 है, निम्नलिखित में से कौन जून 2019 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? बताइए कौन? मोहित सिंह आहलूवालिया, नंदन नीलेकणी, अशोक देसाई, राम सेवक शर्मा। बताइए, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 23 कौन होंगे? नंदन नीलेकणी। कौन होंगे? नंदन नीलेकणी या नीलेकणी, समझ गए? और इसका आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है, और नीचे दिए गए भाषा को क्या करना है? हम लोग प्रयोग कर सही उत्तर का क्या करना है? चुनना है। चलिए, भारत का राष्ट्रपति बताइए। आप लोग पहले इसको ध्यान से पहले देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बोलिए 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 बॉस। बता रहे हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का क्या होते हैं? सभापति। भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक कौन होते हैं? लोक लेखा समिति के क्या करते हैं? अध्यक्ष होते हैं। राज्य का महाधिवक्ता क्या होगा? उच्च न्यायालय का क्या होता है? क्या होते, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के क्या होते हैं? वकील होते हैं। और क्वेश्चन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, भारत के महानियंत्रक परीक्षक क्या होते हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर, हाँ, लोक लेखा समिति। राज्य के महाधिवक्ता क्या होते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायालय होते हैं। भारत के महान्यायवादी कौन होते हैं? बताइए, भारत के महान्यायवादी कौन होते हैं? लोकलेखा समिति का बैठक, बैठक क्या होते हैं? महान्यायवादी का होते हैं। संस्था के अध्यक्ष होते हैं। कौन होंगे? तीन, एक, 4, 2, 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, सब टोटल पढ़ना पड़ता है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में क्या होते हैं, और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? एक उपराष्ट्रपति से बहुत, 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। उपराष्ट्रपति कौन है? 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में क्या होते हैं? ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, राज्यसभा का सभापति भारत के क्या होते हैं? समझ गए? और ये भी बता दे रहे हैं, भारत के राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? बताइए। 4 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक वैधानिक संस्था है, संविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है, न्यायिक संस्था, परामर्शीय संस्था। बताइए कौन होगा? 25 नंबर क्वेश्चन, बोलिए फास्ट में, कमेंट भी करते रहिएगा बॉस। कौन होगा? संवैधानिक, संविधिक यानी संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्नलिखित का सही कलानुक्रम क्या है? बताइए। शिमला समझौता, भारत सोवियत समझौता, फरक्का समझौता, ताशकंद समझौता। बताइए कौन कौन होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 27, बोलिए कौन होगा? पहले इसे देखिए, काल क्रम से सजाना है इसको। क्या करना है? इसको सीरियल बाय सीरियल समझाना है, कौन कौन समझौता कब कब हुआ था, मतलब पहले कब हुआ था, तो दूसरा बार कौन हुआ था, तीसरा कौन हुआ था, बताया।
पहला हुआ था ताशकंद समझौता, दूसरा हुआ था भारत सोवियत संघ समझौता, समझ गए, और तीसरा हुआ था कौन, शिमला समझौता, और लास्ट में चौथा कब हुआ था, फरक्का समझौता। यानी कौन हो जाएगा, 4 2 1 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना इजी है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा फरक्का समझौता कब होता, किस ईस्वी में होता, किस वो उस समय का प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, उस समय का राष्ट्रपति कौन थे, समझ गए, किस सन में हुआ था, ताशकंद समझौता कब हुआ था, किस सन में हुआ था, वहां के उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, समझ गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमिलित नहीं है, एपिको आंदोलन क्या कह रहा है, पी हेंगड़े, चिपको आंदोलन सुंदरलाल क्या है, बहुगुणा, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर, शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, कौन होगा, बाबा आमटे, 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 बोलिए क्वेश्चन नंबर 28 कौन होगा, शांति घाटी आंदोलन क्या है, सही सुमिलित नहीं है, बाकी नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर सही है, और चिपको आंदोलन सुंदरलाल क्या है, बहुगुणा ये भी सही है, और एपिको आंदोलन पी हेगड़े ये भी सही है, समझ गए, बाकी क्या है, गलत है, क्या है ये, गलत है, यानी हमको गलत को चुनना था, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक, समझ गए, एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिमेंट मिशन कहां अवस्थित है, क्या कह रहा है इसका, एशियाई विकास बैंक ऑफ एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिमेंट मिशन कहां अवस्थित है, मुंबई में, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु में, बताइए क्वेश्चन नंबर 30, बोलिए कौन होगा, नई दिल्ली में अवस्थित है, समझ गए, कहां अवस्थित है, नई दिल्ली में अवस्थित है। और क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, रशियन दोसर मन समझ लीजिएगा 6000 वाला, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बताइए इनमें से कौन होगा, आपको तो ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन तो दिख ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्क्रॉल आउट कर दे रहे हैं बॉस, बताइए कौन होगा, क्वेश्चन नंबर 31 31 कौन होगा, डेनमार्क, और इसका हो जाएगा रशियन फेडरेशन, और इसका होगा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ये हो जाएगा, और रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ 1 3 5 1 3 5 1 3 5, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, डेनमार्क, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, बताइए कौन बनी थी, बताइए, सीमाओ भंडार नायक, मार्गरेट थैचर, गोल्ड मेयर, इंदिरा गांधी, बताइए क्वेश्चन नंबर 32, बताइए पहली प्रधानमंत्री कौन बनी थी, श्री माओ भंडार नायक, समझ गए, पहली प्रधानमंत्री बनी थी किसी देश की, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इन इंडिया रजनी को कोठारी का प्रख्यात ग्रंथ है, और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, मैडम भिखाजी कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इनमें से कोई नहीं, बताइए बोलिए क्वेश्चन नंबर 33 33 इसका आंसर बताइए,
मैडम भिकाजी कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। समझ गए? निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है? यही सत्य नहीं है, ये क्या क्या है? गलत है। क्या है? यह गलत है। समझ गए? पार्लियामेंट इन इंडिया रजनी कोठारी का प्रथम कोठारी का प्रख्यात ग्रंथ है। सही है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। ये भी बात सही है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। और इसका क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ग्रंथ संघ के कैबिनेट मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनका सही वरीयता क्रम क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 35। क्वेश्चन नंबर क्या है? 35। और 35 का क्या होगा? पहले होगा कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे 1 नंबर पे, और सभी और मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघ के कैबिनेट मंत्री, संघ के कैबिनेट मंत्री होंगे 2 नंबर पे, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये होंगे 3 नंबर पे। 4 नंबर पे होंगे कौन? मंत्रिमंडल सचिव। समझ गए? इसको पहले नंबर पर ही रखा जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पर रखा जाएगा। ये कौन होगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर सी कौन हो गया? 35 का ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर, भारत सरकार की वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? कौन आता है? बताइए। आप लोग को समझ में नहीं आता है? क्या बोल रहे हैं? कि मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। समझ गए? और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। समझ गए? बताइए। भारत सरकार की वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? बताइए कौन आता है? भारत के महान्यायवादी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, राजदूत, लोकसभा के अध्यक्ष कौन आते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 कौन आते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत सरकार की वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं? भूतपूर्व क्या आते हैं? बताइए। भूतपूर्व राष्ट्रपति। और क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनर्निरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। बताइए। ई राधामणि, बी एन कृष्णा, आर एच ढोलकिया, वीरप्पा मोइली। बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनर्निरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। बोलिए आप लोग। बोलिए बोलिए। 37 कौन होंगे? बी एन कृष्णा। कौन होंगे? बी एन कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान नेतर संस्था यानी संवैधानिक संस्था? बताइए। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग। बताइए। 38 कौन होगा? नीति आयोग। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है? बताइए। 12 13 14 22। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या कितनी है? बताइए। कितनी है? 14। क्या है? 14। क्वेश्चन नंबर 40 का है संविधान सभा में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिंदू महासभा दल। बताइए। बोलिए 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 बॉस।
कमेंट कीजिए आप लोग, कौन होंगे? क्वेश्चन नंबर 40 और इसका सही आंसर क्या होगा? डी, हिंदू सभा। समझ गए? अरे हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित घोषित किया गया था, बताइए। 1962 ईस्वी में, 1963 66 ईस्वी में, 1978 में, 1987 में, बताइए कब किया गया था? बताइए कब किया गया था? इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा। हम आंसर नहीं देंगे इसको, समझ गए? आप लोग सुबह से हम यही कहेंगे जाते जाते कि आप लोग हमारे इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को सब्सक्राइब करने का अप्रोच कीजिए। समझ गए? चलते हैं, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।